बुढ़िया और पक्षी की कहानी। एक बार की बात है, एक गांव में एक बुढ़िया अकेली रहती थी। उसके पास कोई परिवार नहीं था और वह बहुत ही गरीब थी। वह अपने घर के पास एक छोटा सा बागीचा लगाती थी जिसमें वह फूल और सब्जियां उगाती थी। वह अपने बागीचे से ही अपना पेट पालती थी। एक दिन वह अपने बागीचे में फूल तोड़ने के लिए गई और उसे वहां पर वह एक बहुत ही सुंदर पक्षी देखती है जो एक फूल के पौधे पर बैठा हुआ था। वह पक्षी बहुत ही सुंदर, रंगीन और चमकीला था और उसकी आवाज बहुत ही मीठी थी। बुढ़िया को वह पक्षी बहुत ही पसंद आता है और वह उसे अपना दोस्त बनाना चाहती है। बुढ़िया ने पक्षी से कहा, हे पक्षी, तुम बहुत ही सुंदर हो। क्या तुम मेरे साथ रहोगे? मुझे तुम्हारी आवाज सुनना बहुत अच्छा लगता है। मैं तुम्हें अच्छा खाना और पानी दूंगी और तुम्हारा ख्याल रखूंगी। पक्षी ने बुढ़िया को देखा और उसे दया आई। पक्षी ने सोचा कि बुढ़िया बहुत ही अकेली और दुखी है और उसे एक दोस्त की भी जरूरत है। उसने बुढ़िया से कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, लेकिन तुम मुझे कभी भी पिंजरे में नहीं बंद करोगी और मुझे अपनी मर्जी से उड़ने और गाने की आजादी दोगी। बुढ़िया ने पक्षी की बात मानी और उसे अपने घर ले गई। वह उसे अपने घर के एक कोने में एक छोटा सा आशियाना बनाती है जिसमें वह रह सके। वह उसे रोजाना अच्छा खाना और पानी देती है और उससे बातें करती है। पक्षी भी बुढ़िया को अपना अच्छा दोस्त मानती है और उसे अपने मीठे गीत सुनाती है। दोनों को एक दूसरे का साथ बहुत पसंद था और वे बहुत खुश रहते थे। लेकिन एक दिन एक शिकारी उनके घर के पास आता है। वह पक्षी को देखता है और उसे पकड़ने की इच्छा करता है। वह सोचता है कि वह पक्षी बहुत ही अनमोल है और उसे बेचकर बहुत पैसे कमा सकता है। शिकारी ने अपना जाल लेकर पक्षी के आशियाने के पास छिप जाता है और उसे पकड़ने का इंतजार करता है। जब पक्षी अपने आशियाने से बाहर निकलता है तो शिकारी उस पर अपना जाल फेंकता है और उसे पकड़ लेता है। पक्षी बहुत ही डर जाता है और चीखता है। बुढ़िया को पक्षी की चीख सुनाई देती है और बुढ़िया ने शिकारी को देखा और उसे रोकने के लिए दौड़ कर गई और शिकारी से कहा, हे शिकारी, यह पक्षी मेरा दोस्त है, तुम उसे छोड़ दो और जाओ यहाँ से। तुम्हें शर्म नहीं आती एक बेजुबान पर अत्याचार करते हुए? शिकारी ने बुढ़िया को हंसते हुए कहा, हाँ बुढ़िया, तुम बेवकूफ हो। यह पक्षी तुम्हारा दोस्त नहीं बल्कि मेरा शिकार है। यह पक्षी बहुत ही अनमोल है और मुझे बेचकर बहुत पैसे मिलेंगे। तुम अपना मुंह बंद रखो वरना मुझे तुम्हारे साथ भी कुछ करना पड़ेगा। बुढ़िया ने शिकारी को देखा और उसे बहुत घृणा आई। वह शिकारी को धक्का देती है और उसका जाल छीन लेती है। वह जाल में फंसे पक्षी को छुड़ाती है और उसे अपने हाथों में लेती है और वह पक्षी को प्यार से बोलती है, मेरे प्यारे पक्षी, तुम ठीक हो? तुम्हें कोई चोट तो नहीं आई? मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी। पक्षी ने बुढ़िया को देखा और उसे बहुत प्यार आया। वह बुढ़िया को बोलता है, मेरी प्यारी बुढ़िया, तुम बहुत ही साहसी और नेक हो। तुमने मेरी जान बचाई है और मुझे अपना दोस्त माना है। मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना है। मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगी और तुम्हें बहुत खुश रखूंगी। बुढ़िया और पक्षी एक दूसरे को गले लगाते हैं और खुशी से रोते हैं। शिकारी को यह देखकर बहुत गुस्सा आता है और वह उन पर फिर से हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी किस्मत खराब होती है और वह अपने ही जाल में फंस जाता है।
वह चीखता है और मदद मांगता है। बुढ़िया और पक्षी ने उसे देखा और उस पर हंसने लगे। फिर वह उसे कहते हैं, हे शिकारी, तुम्हारा अंजाम देखो। तुमने जो बोया वही पाया। तुमने एक मासूम पक्षी पर अन्याय किया और अब तुम अपने ही जाल में फंसे हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए और तुम्हें पछतावा होना चाहिए। शिकारी ने अपनी गलती का एहसास किया और उनसे माफी मांगी। वह उनसे कहता है, मुझे माफ कर दो, मुझे अपनी लालच का अंजाम नहीं पता था। मुझे अब पता चला है कि दोस्ती और प्यार का मोल नहीं होता है। मुझे अब से आगे कभी भी किसी पर अत्याचार नहीं करूँगा और तुम्हारी तरह नेक बनूंगा। बुढ़िया और पक्षी ने उसे सुना और उसे माफ कर दिया। वह उसे अपने जाल से छुड़ाते हैं और उसे जाने की इजाजत देते हैं। शिकारी उनका शुक्रिया करता है और वहां से चला जाता है। बुढ़िया और पक्षी फिर से अपने घर जाते हैं और एक दूसरे का साथ निभाते हैं। वे बहुत खुश रहे लगे और उनकी दोस्ती और मजबूत हुई। वे रोजाना एक दूसरे से बातें करते, गाने गाते और हंसते थे। वे एक दूसरे के लिए बहुत प्यार और सम्मान रखते थे। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि दोस्ती और प्यार का मोल नहीं होता है और लालच करने से हमें कुछ नहीं मिलता है। हमें हमेशा अपने दोस्तों का साथ देना चाहिए और उनकी मदद करनी चाहिए। हमें कभी भी किसी के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए और उनकी भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही मजेदार और अच्छे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरी ये पहली वीडियो है और मुझे आपके सपोर्ट की जरूरत है।